हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? और अगर होते हैं तो वे इंसानों को क्यों सताते हैं? सदियों से यह सवाल लोगों के मन को बहुत डराता आया है। तो आइए आज संत कबीरदास की ज्ञानवर्धक कथा से इस रहस्य का पर्दा उठाते हैं। तो दोस्तों, काशी में एक युवक कबीर साहिब के पास आया। उसके चेहरे पर डर, आंखों में भय और मन में भारी प्रश्न। वह कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, मैं रात को अकेला नहीं रह पाता हूँ। मुझे बार बार भूत प्रेत का आभास होता है। कभी दबाव, कभी अजीब आवाजें, कभी सपनों से डरावने दृश्य। यह सब क्यों होता है? क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं क्या? तो कबीर साहिब ने शांत भाव से बोले और उसका उत्तर दिया कि पुत्र, भूत प्रेत होते हैं। वे कोई अलग प्राणी नहीं हैं, बल्कि वही आत्मा हैं जो देह छोड़ने के बाद भी मोह माया और अधूरे कर्मों में अटकी रह जाती हैं। जो आत्मा ईश्वर के नाम में जुड़ी होती है और जिसने जीवन भर लोभ, क्रोध, पाप और आसक्ति में जीवन बिताया है, वह शरीर छोड़ने के बाद शांति नहीं पाती हैं। ऐसी आत्माएं भटकती हैं और मनुष्यों को सताती रहती हैं। कबीर दास ने उस व्यक्ति के लिए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक नगर में एक व्यापारी था। वह बहुत धनवान था, पर लोभी और क्रूर, दूसरों का हक छीनने वाला, गरीबों को सताता था और कभी उसने कोई दान पुण्य भी नहीं किया था। तो एक दिन अचानक मृत्यु आई और व्यापारी ने देह छोड़ दी। पर उसकी जो आत्मा थी, वो चैन नहीं पा सकी। उसका मन अभी भी धन, सोने और घर बार में फंसा हुआ था। इस कारण वह भूत में वहीं मड़राने लगा। रात को घर वाले अजीब आवाजें सुनाता था घर वालों के लिए। कभी कोई सामान अपने आप गिर देता था, कभी कोई अदृश्य छाया दिखाता था और सारा परिवार उसका भयभीत हो गया। लोगों ने समझा कि व्यापारी भूत बनकर के अपने ही घर वालों को सताने लगा है। तो जब यह बात कबीर साहिब तक पहुंची तो वे बोले और उन्होंने कहा वहां जाकर के कि भय मत करो। आत्मा ना तो किसी का भला कर सकती है, ना ही बुरा कर सकती है। यदि मनुष्य स्वयं दृढ़ और नाम में स्थिर हो जाए तो। भूत प्रेत केवल उन्हीं को सताते हैं जिनके मन में डर और अज्ञान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वर का नाम है, उसके पास कोई शक्ति नहीं टिक सकती है। कबीरदास बोले कि नाम बिना सब सून है, मन भटके दस दिस। राम स्मरण जो करत है, भूत प्रेत नाही निकस। जिसके पास नाम यानी ईश्वर स्मरण नहीं है, उसका मन इधर उधर भटकता है और वही भूत प्रेत से डरता है। पर जो राम नाम का स्मरण करता है, उसके पास कोई नकारात्मक शक्ति नहीं टिक सकती है। तो साथियों, भूत क्यों सताते हैं, आइए कबीर साहब ने उसे विस्तार से समझाया है। अधूरे कर्म और मोह। जब आत्मा मोह में फंसी रहती है तो शांति नहीं पाती है और भटकती रहती है। दूसरा कारण बताया पाप और अपराध का। जिन्होंने जीवन भर अन्याय, क्रूरता की है, उनकी आत्मा भी भूत प्रेत रूप में कष्ट झेलती हैं और दूसरों को डराती रहती हैं। अगला बताया उन्होंने मनुष्य का डर और अज्ञान। बहुत बार आत्माएं कमजोर होती हैं, पर मनुष्य का ही डर उन्हें बड़ा बना देता है। अगला है नाम स्मरण का अभाव। जहां ईश्वर का स्मरण नहीं होता है, वहां नकारात्मकता शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। तो साथियों, कबीर साहिब ने उस व्यापारी के घर वालों को
नाम स्मरण और साधना का मार्ग दिखाया। उन्होंने सबको कहा कि हर दिन प्रभु का नाम लो, भजन गाओ, भोजन का एक अंश दान करो। इससे आत्मा का मोह छूटेगा और धीरे धीरे वह व्यापारी की आत्मा शांति पाकर के मुक्त हो गई। घर वालों का भय समाप्त हो गया। तो साथियों, इस कथा का संदेश ये है कि भूत प्रेत वास्तव में अशांत आत्माएं हैं जिनका जीवन अधूरा और पाप से भरा था। वे केवल डर फैलाते हैं। असली शक्ति तभी मिलती है जब मनुष्य स्वयं भयभीत हो जाता है। और जो नाम स्मरण करता है उसके पास कोई भूत प्रेत टिक ही नहीं सकता है। और असली उपाय तो ये है कि सत्कर्म करना, ईश्वर को याद करना और मृत्यु से पहले ही अपने मन को निर्मल कर लेना। संत कबीरदास कहते हैं कि कबीरा जब हम जन्मे जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यानी जीवन ऐसे जियो कि जब देह छूट जाए तो आत्मा शांति पाए और किसी को भूत प्रेत बनकर के सताना ना पड़े। इसीलिए जो मनुष्य ईश्वर के नाम में जीता है उसके लिए भूत प्रेत केवल कहानियां हैं। सच्चा सहारा केवल नाम स्मरण और शक्ति का है, भक्ति का है। तो साथियों, ये ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको समय समय से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।